हजूर, छापे खाने से आदमी आया है और अखबार के फर्मे लाया है। अच्छा, लाओ भाई लाओ। ठीक, समीउल्लाह साहब, ये तहजीबुल अखलाक के 2 फर्मे हैं, वक्त मिले तो इन्हें देख लेना। ये अखबार फिर शुरू करके अब अच्छा नहीं कर रहे हैं सैयद साहब। पिछली मर्तबा भी इसी की वजह से हंगामा हुआ था। हंगामा तो हमारी तहरीर की वजह से हुआ था। एक ही बात है, आप ऐसी बातें लिखते ही क्यों हैं जो लोगों की समझ में ना आए? अगर सच लोगों की समझ में ना आए तो क्या सच बोलना छोड़ दें? ऐसा सच जिसमें फसाद का अंदेशा हो बोलने से मना किया जाए। अरे भाई समीउल्लाह, मैं क्या कहता हूं? मैं यही कहता हूं कि तरक्की कदामत परस्ती और वहम परस्ती से नहीं हो सकती, पुराने ख्यालात से चिपके रहने से नहीं हो सकती, साइंस के जरिए हो सकती। तो क्या मैं झूठ कहता हूं? और अगर मैं यह कहता हूं कि अंग्रेजों की तमाम तरक्की साइंस की वजह से हुई है तो क्या गलत कहता हूं? देखिए, साइंस और मजहब को अलग रखना ही बेहतर है। उलमा कहते हैं कि साइंस कुरान के खिलाफ है। गलत कहते हैं। साइंस नेचर का कानून है। नेचर यानी कायनात अल्लाह की तख्लीक है और कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान और साइंस तो एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि आप ये सब इसलिए कहते हैं कि आप अंग्रेजों के हामी हैं। उनकी हर बात की, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप तायीद करते हैं। अब मेरे भी एक बात समझ में नहीं आ रही सैयद साहब, आपने तो चेचक के टीके लगवाने के हक में बिल पास करवाया और फिर अंग्रेजों के साथ खाने पीने को भी आप गुनाह नहीं समझते। इस बात पर आपके खिलाफ फतवे तक जारी हुए हैं। आप 50 इल्जाम लगा लीजिए मुझ पर, मैं नहीं बदलने। मैं सच कह रहा हूं सैयद साहब, आधे से ज्यादा लोगों की समझ में आपकी बातें नहीं आती। भाई मैं तो बहुत सीधी सादी जुबान में बात करता हूं। आपका मकसद समझ में नहीं आता है। ये साइंटिफिक सोसाइटियां, किताबों के तर्जुमे, लेक्चर, फिर अंग्रेजी तालीम की चर्चा, और कभी ये लिखना कि सारे मजहब एक हैं, कभी ये कहना कि तालीम मजहब से अलग है। बताइए सुनने वाला क्या समझे, आप क्या चाहते हैं? भाई मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तानियों से जो कुछ छिन गया है वो उनको वापस मिले, और ये काम तालीम के बगैर नामुमकिन है। आला तालीम यहां आम तालीम बने, ये मैं चाहता हूं। मैं तो सोच रहा हूं समीउल्लाह कि महमूद को अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो इसके साथ मैं भी लंदन घुमाऊं। वहां जाने की क्या जरूरत है, गोरे तो हर शहर में दिखाई देते हैं। भाई समीउल्लाह, मैं गोरे देखने नहीं जा रहा हूं, मैं उनकी तरक्की देखने जा रहा हूं। मैं ये देखने जा रहा हूं कि एक छोटा सा जजीरा किस तरह दुनिया भर पर अपना परचम लहरा सकता है। मैं वहां जाकर हिंदुस्तान के लिए एक नजरिया कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तजुर्बे से अपने मुल्क को फायदा पहुंचे। मैं उनके स्कूल कॉलेज देखकर यहां पर नई तालीम के इदारे कायम करना चाहता हूं। अब हुई बात साहब? आई बिस्मिल्लाह।